जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं माघी पूर्णिमा कब की है। तो माघ मास में पड़ने वाली ये पूर्णिमा, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। इसके सो मुहूर्त वगैरह आप समझ लीजिएगा और इस दिन क्या करें क्या ना करें, ये तमाम बातें मैं आपको निवेदन कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो माघ के महीने में पूर्णमासी के दिन स्नान करता है उसको 1000 बार गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ी बात है। और अपनी देह के ऊपर सफेद तिल पीली मिट्टी में मिलाकर उसको पीस करके अपनी देह के ऊपर लेपन कीजिए। उसके तत्पश्चात आप स्नान कीजिए तो कई जन्मों के पाप जल करके राख हो जाएंगे। माघ की पूर्णिमा पर अपने पितरों को जरूर याद कीजिएगा। ब्राह्मण को भोजन कराना आप बिल्कुल भी न भूलें। हो सके तो सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुने। मैं निवेदन करना चाहूँगा दान पुण्य के लिए और पर्व के लिए। जो ये पूर्णिमाएँ हैं वो 24 तारीख की है और जो व्रत करते हैं पूर्णमासी का, माताएं व्रत करती हैं, वो 23 तारीख को है। क्योंकि 24 तारीख को फिर रात्रि को पूर्णिमा नहीं होगी। 23 तारीख को क्योंकि व्रत पूर्णिमा में चंद्र दर्शन होता है, इसलिए व्रत पूर्णिमा 23 तारीख को है। और जो पर्व की जो पूर्णिमा स्नान इत्यादि की पूर्णिमा है वो है 24 तारीख को। जो आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हो वो भी 24 तारीख को है। ब्राह्मण भोजन वाली भी 24 तारीख को ही पूर्णिमा है। वैसे 23 तारीख 24 तारीख ये दोनों ही दिन अपने आप में बड़े अद्भुत हैं। पूर्णिमा का व्रत बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए बहुत कल्याणकारी है, जिसमें मैंने पूर्व में भी बहुत बार इस पूर्णिमा को लेकर के मैंने आपको निवेदन किया है। इसलिए पूर्णिमा का व्रत हर प्रकार से घर में समृद्धि बढ़ाता है, बहुत आनंद, बहुत सुख, संतति की वृद्धि के लिए। यहाँ तक कि यह व्रत इष्ट दर्शन में भी बहुत ज्यादा सहायक होता है। तो ये पूर्णिमा का व्रत बहुत ज्यादा, जैसे एकादशी मैया का व्रत, एकादशी माता के व्रत के बाद में यदि दूसरे नंबर पर कोई व्रत है तो वह पूर्णिमा का ही व्रत है। इस व्रत को करने से लोग क्रोध जीत लेते हैं, कामनाओं को जीत लेते हैं। पूर्णिमा का व्रत करने से शरीर में कभी कुष्ठ रोग नहीं होता। इस व्रत की इतनी बड़ी महिमा है और वो भी माघ की पूर्णिमा। माघ मेला इस समय बिल्कुल भरा हुआ है। कल्पवास करते हैं, दुनिया भर से महात्मा लोग यहाँ चल करके आते हैं और इस स्थान का दर्शन करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह अपनी बाल्टी में थोड़ा गंगाजल डाल करके आप बिल्कुल स्नान कीजिएगा। इससे आप बिल्कुल भी न चूकें। इस दिन दान पुण्य, इस दिन आप अवश्य में कुछ दान पुण्य, कुछ विशेष गौ माता के लिए हरा चारा इत्यादि जहाँ जैसे आपसे बनता है जरूर करें। इसमें ब्राह्मणों को जिमाने की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। इसमें वस्त्र दान की बहुत बड़ी महिमा है। मुझे आज भी ध्यान है 2 साल पहले चित्रकूट हमें एक ट्रक भर के लेकर के गए थे वस्त्रों का, कपड़ों का। और उस समय भी ये माघी पूर्णिमा थी, माघ की पूर्णिमा थी। और इस पूर्णमासी में वस्त्र दान की भी अपने आप में एक बहुत बड़ी महिमा है। वस्त्र हमेशा आयुष देता है, परिवार की उम्र को लंबा करता है, ऊंचा करता है। देखिए, और वही आप सुन रहे हैं ये बड़ा अद्भुत। मैं एक बार फिर कहूँगा, व्रत करते हैं 23 तारीख को। बहुत जगह व्रत की पूर्णिमा भी 24 तारीख को ही मानी जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पूर्णिमा उदिता में है। यदि आप 23 को भी कर लेते हैं व्रत वाली पूर्णिमा तो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं दोगली बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रमाणित बात है वही बात मैं आपको बीच में निवेदित कर रहा हूँ। और इसमें आप स्नान का जो पर्व है वो 23 को नहीं है, वो 24 को है। और जो सत्यनारायण भगवान की कथा का जो मुहूर्त है वो भी 23 को नहीं है, वो भी 24 को ही है। और आप रात्रि को जो अर्घ सूर्य भगवान को देते हैं, वो चंद्र भगवान को देते हैं अर्घ, वो 23 तारीख का वो अद्भुत मुहूर्त है। तो 9:00 पर भगवान चंद्रमा आपको दर्शन देंगे। तो जब आप लोटा देखिए, इस अर्घ में जैसे सूर्य भगवान का अर्घ तांबे के लोटे में दिया जाता है, उसी प्रकार से चंद्र देवता का जो अर्घ है वो चांदी के लोटे में दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध इसमें जरूर डाला जाता है इसमें। और चंद्रमा भगवान महादेव के बड़े परम पुजारी हैं, बड़े अद्भुत पुजारी हैं। इसलिए इस अर्घ को देते समय लोग इसमें थोड़ा सा एक मोती का दाना भी उसमें आप डाल लेते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें थोड़ी मिश्री भी डाल करके आप अर्घ दे सकते हैं। और मैं कहूँगा कि अर्घ में मिश्री डालनी ही चाहिए। बहुत माताएं चीनी डाल देती हैं, नहीं, उसमें मिश्री डालिए, थोड़ी सी मिश्री डालिए और फिर इस अर्घ को दीजिए। बहुत बहुत आनंद हो जाएगा। ईश्वर आपका कल्याण करे। और इस दिन आप मंत्र भी जपते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह सोमाय नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह सोमाय नमः। इस मंत्र को 108 बार जपिए, जिससे आप क्रोध के ऊपर काबू प्राप्त कर लेंगे, क्रोध को आप जीत लेंगे। और ये संपूर्ण, देखिए, पूर्णिमा का जो व्रत है वो धरती की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत को
किसी वरदान से कम नहीं माना गया, उसको वरदान के रूप में माना गया है। तो पूर्णिमा को लेकर के मैंने आपसे कुछ विशेष बातें कही थी और आपने सुनी है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आगे जरूर भेजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। मैं फिर दोबारा कोई अच्छी सी वीडियो लेकर आपके बीच में हाजिर होता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए।